नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जो नूपुर शर्मा का बयान आया है और नवीन जिंदल का, और उसके बाद जो विश्वव्यापी हंगामा हो रहा है, देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी, उस पूरे हंगामे के बाद कुछ सबक हैं हमारे सीखने के लिए, हमारे समाज के सीखने के लिए, आपके सीखने के लिए, हमारे सीखने के लिए। मैं वो घिसी पिटी बातें कतई नहीं दोहराऊंगा जो सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। मैं इस समस्या के मूल में जाने की कोशिश करूंगा, निरपेक्ष रहते हुए इस पूरी समस्या से अपने आप को धार्मिक भावनाओं से दूर रखते हुए, अपने आप को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दूर रखते हुए। मेरी कोशिश होगी कि हम इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें और ये समझें कि ये कहाँ आ गए हम और अब इससे वापस कैसे जाएंगे। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं और जिसके लिए बहुत सारा इत्मीनान भी चाहिए। 3 दिन से मैं किसी प्रवास पर था, मेरा एक पारिवारिक कार्यक्रम था ग्वालियर में, इसलिए नियमित वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन इस विषय पर मेरा चिंतन लगातार चल रहा था। आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, कुछ मिसालें देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हम समझें कि समस्या है कहाँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा एक बार कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, जिसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। क्या होगा अगर नूपुर शर्मा को कठिन से कठिन दंड दे दिया जाए? क्या होगा अगर नूपुर शर्मा को जेल में डाल दिया जाए? क्या होगा अगर नूपुर शर्मा को पूरे परिदृश्य से हटा दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह से बाहर कर दिया है? इस पूरी स्थिति के हो जाने के बाद भी नूपुर शर्मा को सबसे बड़ा दंड देने के बाद भी कुछ लोग तो मृत्यु दंड की सिफारिश कर रहे हैं। क्या हमारे समाज के हालात बदल जाएंगे? क्या हम एक दूसरे के जो समुदायों के कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के समुदायों के लिए असम्मान का भाव रखते हैं, क्या उसमें कमी की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या सिर्फ इतना अंतर आने वाला है कि वही सार्वजनिक विमर्श में लोग थोड़ा सा संभल के बात करें और अकेले में फिर वही बातें दोहराने लगे? आप में से ज़्यादातर लोग ये मानेंगे कि नूपुर शर्मा को दंड देने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दंड देने से काम बन जाएगा, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा ये सांप्रदायिक हरकतें करती है और तरह तरह के इस तरह के विमर्श को फैलाती रहती है। तो क्या इसके ज़रिए हम दंगों को बंद कर सकते हैं, इस समाज में तनाव समाप्त कर सकते हैं, सांप्रदायिक गुस्सा ख़त्म कर सकते हैं? जायज़ नहीं होना, गुस्सा होने का मतलब ये नहीं कि वो जायज़ है। तो फिर क्या हो? वो कौन सी चीज़ है जो इसको ख़त्म कर सकती है? ये अपने आप में एक सोचने का विषय है और अक्सर लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, ये बताइए। तो आज मैं सॉल्यूशन के तरफ जाने की कोशिश करूँगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम घर में, आप एक सरल उदाहरण से शुरू करता हूँ। आपके घर में आप 2 भाई हैं। हमारे गांवों में, हमारे देश में ये परंपरा रही है कि घर में, कम से कम ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, घर में जो बड़ा है वो बड़ा है। आप घर में अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, आपके पिताजी भी 4 भाई हैं, और उन सभी भाइयों में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, उसका आदेश सब मानते हैं, उसको सब सम्मान देते हैं। ये हमारे परिवार की परंपरा है। और उससे भी बड़ी परंपरा ये है कि हमारे परिवारों में, हमारा संयुक्त परिवार हो या हमारे एकल परिवार हो, हम लोग एक दूसरे से तुलना नहीं करते हैं। भाई और भाई एक साथ बैठकर ये तुलना नहीं करते हैं कि ये भाई बहुत अमीर है, इसके पास बहुत दौलत है, तो ये भले ही छोटा हो हम इसको सर पे बिठाएंगे। ना ये तुलना करते कि ये अमीर है तो हम इसको सर पे बिठाएंगे, या जो भी है। लेकिन बीच में जो परिवार के बीच का जो रिश्ता है वो तुलनाओं से नहीं बनता। और जिन परिवारों में ये आपस में तुलनाएं होती हैं वो परिवार टूट जाते हैं। अब आप इस परिवार को थोड़ा व्यापक और देश पर लेकर आइए।
हम अपने देश में अगर दो धर्मों की तुलना करेंगे, दो धर्म जो एकदम अलग हैं, जिनका सोचने का तरीका अलग है, जिनकी सीख अलग है, जिनकी जीवन शैली अलग है, जिनके मार्गदर्शन कहीं मिलते हैं तो कहीं अलग हो जाते हैं, उन धर्मों को अगर आप एक जैसा देखना चाहेंगे और उनके बीच में तुलना करेंगे तो क्या होगा? आपको वही मिलेगा जो एक परिवार के बीच में तुलना करने से होता है। दुर्भाग्य से हम लगातार लंबे समय से एक दूसरे के साथ तुलनाएं करते चले आ रहे हैं और एक दूसरे के चश्मे से एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद में सिर्फ देखते ही नहीं हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपमानजनक होते हैं। हाल में शिवलिंग का मामला आया था। वो भले ही वो शिवलिंग है नहीं है, वो एक आकृति है। उस आकृति को लेकर बहुत सारी टिप्पणियाँ आई, सभी धर्मों के लोगों ने की। उन टिप्पणियों को लेकर जो लोग उससे बहुत इमोशनली अटैच थे, उन लोगों को एकदम कलेजे पे तीर की तरह लग रही थी। उनको लग रहा था कि ये सारा का सारा हमारे ईश्वर का अपमान हो रहा है। अगर नहीं लग रहा था तो उनको लगवाया जा रहा था। समान रूप से अभी ये जो टिप्पणी आई नूपुर शर्मा की, इसमें मामले में हुआ और उसमें नूपुर शर्मा समझ भी नहीं सकती थी कि वो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को कितना ज़्यादा आहत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ बोल रही थी वो अपने ज्ञान, विश्वास, अपनी समझ के आधार पर सही और गलत मानकर बोल रही थी और यही हो रहा था शिवलिंग वाले मामले में। तो अब मसला ये उठता है कि ये दूर कैसे हो। समस्या आज की नहीं है। आप 18वीं शताब्दी में चले जाएं, मेरे ख्याल से 16वीं शताब्दी में जब कबीर थे, तो कबीर ने लिखा था साधो जग बौराना। दोनों धर्म के लोग ये समझते हैं हम ही बेहतर हैं, दूसरे धर्म वाले बेहतर नहीं है। हमारा धर्म अच्छा है, हमारा ज्ञान अच्छा है, हमारी अकल अच्छी है। हम तब से एक दूसरे से तुलना करते आ रहे हैं और इसी तुलना को अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे से भुनाया और देश में दो फाड़ कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब स्थिति ये हो रही है कि वो तुलना करते करते हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हमको अपने महापुरुषों को रिकॉल करने की ज़रूरत है। और इन तुलना के भाव ने अपने आप को अलग, परिवार के सदस्य तो सदस्य हैं, ये भारत एक देश है जिसके हम सब सदस्य, सब परिवार के सदस्य हैं। इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तुलना करने का अर्थ ही नहीं है। और अब हम हर स्थान पर हर चीज़ में तुलना करने लगे क्योंकि इसके पीछे कुछ साजिशें हैं। वो साजिशें भारत की साजिश हैं नहीं है, विदेश की साजिशें नहीं है, इस पे मैं फिर नहीं जाऊंगा। अब अगर आप साजिशों का परिणाम देखें, हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि हमारे समाज ने इन दोनों तुलनाओं में क्या खोया। भाई एक आदमी को पिंक पसंद है, उसके लिए पिंक अच्छा है, दूसरे को ऑरेंज पसंद है, उसके लिए ऑरेंज अच्छा है। अगर दो लोग इस बहस में घुस जाएंगे कि पिंक अच्छा है या ऑरेंज अच्छा है तो दोनों अपने कपड़े फाड़ के ही लौटेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या गवाया। हमने 64 का दंगा देखा बंगाल का, 83 का असम का देखा और हमने असम में 1800 लोग 1983 में हमने मरते हुए देखे। हमने 3130 लोग गुजरात में मरते देखे 65 से लेकर 79 के बीच में। उत्तर प्रदेश में हमने 42 मरते देखे 1982 में। बिहार में हमने 1000 लोग मरते देखे। 1992 में हमने 900 लोग मरते देखे। 2002 में 2000 लोग हमने गुजरात में मरते हुए देखे। उत्तर प्रदेश में हमने 42 लोग मरते हुए देखे। मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 विस्थापित हो गए थे वहाँ पे। इसके अलावा हमने और अलग अलग जगहों पे मिला के अगर पूरा योग निकालें तो हमने 9,067 लोग अपने खो दिए हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या भी अच्छी खासी है, वो है 2,767। जब आप अखबार में हेडलाइन पढ़ते हैं लोग मर गए, मैं भी अगर बोलता हूँ लोग मर गए, तो आपको वो गणित के हिसाब से ऐसा लगता है 3,000 लोग। करीब 1 सेकंड लगाइए और पीछे जाकर सोचिए कि आपके परिवार का, आपका जो सबसे अजीज़ आदमी मारा गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके परिवार का क्या हुआ, उसके निकट संबंधियों का क्या हुआ, उसका अपना क्या हुआ। तब आप शायद समझ पाएँ कि एक मौत का मतलब क्या होता है। मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक नंबर नहीं है। और जब हज़ारों लोगों की मौत हमारे सिर्फ इस तुलना के भाव से हो जाए
तो हमको सोचना पड़ता है कि हम पीछे कहाँ जाएं। मैं कुछ कहूँगा तो छोटे मुँह बड़ी बात होगी, इसलिए मैं आपको कुछ पुराने महापुरुष हमारे देश के इसके बारे में जो समझा के गए हैं, जो उनकी समझ है, जो वो दिशा देकर गए हैं, उसकी तरफ लेके चलना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए और उनकी जो कथाएं हैं उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी, और समाज को उपदेश देने वाला उतना अच्छा साहित्यकार शायद ही कोई दूसरा हो, चाहे वो न्याय का उपदेश हो, चाहे ईमानदारी का उपदेश या दूसरी चीज़ों का उपदेश हो। मुंशी प्रेमचंद ने गरीबी को भी बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया और वो लिखते हैं कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, वो कल्चर की दुहाई देती है, उससे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है। जो कम्युनल लोग हैं उनको शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं कम्युनल हूँ, वो संस्कृति की रक्षा का बहाना बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद लिख रहे हैं, संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को क़यामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूत समझ रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि अब ना कहीं मुस्लिम संस्कृति है, ना कहीं हिंदू संस्कृति है, ना कोई अन्य संस्कृति। हम सबकी संस्कृतियाँ समय के साथ में अधिक शक्तिशाली संस्कृतियों ने कम शक्तिशाली संस्कृतियों को प्रभावित किया और हम बदलते चले गए हैं। जो भाषा आप बोल रहे हैं वो आपकी संस्कृति की नहीं है। जो भोजन आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, वो किसी की संस्कृति का नहीं। मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम लोग जो खाते हैं हिंदू लोग, जो हम पहनते हैं वो भी हिंदू नहीं है। 1932 में उन्होंने एक और टिप्पणी की, इससे भी 2 साल पहले। वो कहते हैं कि राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उनका संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से है। हम भी आज ये बात करते हैं 2022 में, वो 1932 में करके गए थे। वो कह रहे थे बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाए बैठी है, नित नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। हम भी अपने आसपास देख रहे हैं, हमने अभी कोरोना देखा, उसका वार सभी संप्रदायों पर समान रूप से होता है। आप बेरोजगारी होगी तो आपका धर्म नहीं देखेगी, अशिक्षा आपका धर्म नहीं देखेगी, बीमारी आपका धर्म नहीं देखेगी, और कर्ज की जल्लत में सभी गिरफ्तार हैं। कर्ज में छटपटाता आदमी, इसको वो आदमी 1932 में ही वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जिसे राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित ना हों। दंगा होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, सभी धर्मों के लोग मरते हैं। बेरोज़गारी फैलती है, सभी धर्मों के लोग मरते हैं। महंगाई होती है, हम सब प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं दंगे फसाद वाली चीज़ों से दूर हट के आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपकी मूल समस्याओं पर वीडियो बनाता हूँ। भाई, रोटी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिल पा रही, इलाज नहीं मिल पा रहा है, तुम लूट रहे हैं बड़े बड़े दुनिया भर के ड्रग माफिया और दूसरी चीज़ें, और इसके बीच में तुम कहाँ फंसे हो। और ये मुंशी प्रेमचंद, आप सोचिए, 90 साल पहले बोल के चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं का हल करने से होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता पे प्रेमचंद जी को लिख के गए हैं। वो गए हैं, सांप्रदायिकता का जवाब एकता ही हो सकता है। एकता कैसे आएगी? तुलना खत्म करने से। काले और सफ़ेद की तुलना करोगे तो पूरी ज़िंदगी लड़ते रह जाओगे, कभी तय नहीं कर पाओगे कि काला अच्छा या सफ़ेद है। लेकिन हाँ, उन दोनों को मिला के आप अनंत संरचनाएं कर सकते हैं जो जीवन के लिए अच्छी हों। और वो यही कह रहे हैं कि दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो? मैली चीज़ पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। हमारे दिलों में गंदगी भर गई है और उसके ऊपर कोई कितना भी समझा ले, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि हम गलत इतिहास पढ़ कर एक दूसरे के प्रति तरह तरह की गलत फहमियाँ दिल में भरे हुए हैं और उन्हें किसी तरह दिल से निकालना नहीं चाहते, मानो कि वो झूठा इतिहास ही हमारे जीवन का आधार हो। 1932 मुंशी प्रेमचंद। शहीद भगत सिंह क्या कहते हैं 1928 में, उससे भी 4 साल पहले, 6 साल पहले, क्योंकि उन्होंने 32 में 34 में भी लिखा। शहीद भगत सिंह की लाइन सुनिएगा,
जरा भी विवेकवान बुद्धि होगी तो दिमाग झंकृत हो जाएगा। वो लिखते हैं, इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पंजाबी थे, खुली बात करते थे। और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। 1928 से 32-34 का दौर अगर आप याद करें तो वो दौर था जब हिंदू महासभा के सम्मेलन में सावरकर साहब ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि मुसलमानों को अलग देश दे देना चाहिए। उसी दौरान जिन्ना भी सक्रिय होते हैं, वो भी अलग देश की मांग करते हैं। मतलब इस देश में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ी हुई थी, दंगे हो रहे थे, तनाव था दोनों के बीच में। वो आज भी हालात हैं। उस वक़्त जो विद्वान लिख रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज भी लागू होता है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा पता नहीं कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है संसार की नज़रों में, आज हम देख रहे हैं कि इस अंधविश्वास के वहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू या मुसलमान या सिख होता है जो अपने दिमाग को ठंडा रख पाता है। बाकी सब इस धर्म के जानलेवा, नामलेवा रौब को कायम करने के लिए झंडे, लाठियाँ, तलवारें, छुरी हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सिर फोड़कर मर जाते हैं। शहीद भगत सिंह के शब्द हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग में जो कीड़ा है वो ठिकाने आ जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। आज 2022 में हम देख रहे हैं, 94 साल पहले भगत सिंह लिख के गए थे, उस वक्त भी वही होता था। आज भी मीडिया आग लगा रहा है। 5 मिनट चैनल देखना मुश्किल है किसी समझदार आदमी के लिए। देश इतना बड़ा देश है, इसके किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे एक मंदिर में आग लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के हिंदुओं को भड़काकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। एक आसाराम बापू अगर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सभी हिंदू बलात्कारी हैं। इसी प्रकार से एक मौलवी अगर मॉलेस्टेशन करता है किसी बच्ची का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सारे मुसलमान मॉलेस्टेशन करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स की जो भाषा होती है और जो शैली होती है वो बार बार यही दोहराते हैं। उनके पास जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं, जो प्रवक्ता बैठे होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं। और ये जो नफ़रत है, ये नफ़रत धर्मों की तुलना को अलग करने के बाद उनके पालन करने वालों के प्रति नफ़रत में बदलती जा रही है। और उन्होंने कहा कि वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था, वो समान राष्ट्रीयता, स्वराज के दम गजे मारते थकते थे, वही या तो अपना सिर छुपाकर बैठ गए हैं, भगत सिंह लिख रहे हैं, या किसी धर्मांतता के बहकावे में बह चले हैं। मसलन जो लोग इस देश को आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, वो भी या तो छुप गए थे कि झंझट में नहीं पड़ना है, और या फिर वो भी सांप्रदायिक होकर दंगेबाजी में जुट गए थे। ये भगत सिंह लिख रहे हैं। आप सोचिए कि वो आदमी उस समय का जो देखने वाला था, वो देख रहा है समाज को, और वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। वो लिख रहे हैं कि जो दूसरा एक तबका और भी है जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के में विशेष हिस्सा लेता रहा है, और वो कहता है कि ये लोग अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था। अब हम लोग भी ये बात कहते हैं, हमको क्या पता 28 में भी ऊंचा नहीं समझा जाता था। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर्फ टव्वल करवाते हैं, जो हम अपने चैनल पर देखते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने उसे बड़े उत्तेजनापूर्वक उस पर लेख लिखे। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहता है। अखबारों का असली काम कर्तव्यों की शिक्षा देना, लोगों को संकीर्णता से निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना,
परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता का निर्माण करना था, लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञानता फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीय संस्कृति को नष्ट करना इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। ये अखबार वालों के लिए शहीद भगत सिंह लिख के गए हैं और यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आँखों में खून के आंसू आने लगते हैं। अब आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो शहीद भगत सिंह ने क्या बताया वो भी जानना ज़रूरी है। भगत सिंह लिखते हैं कि बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो भारत की आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख चुका है। सच है मरता क्या न करता, लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह सरकार विदेशी है, वो अंग्रेज़ों के बारे में कह रहे थे, और लोगों की स्थिति सुधरने नहीं देती है। इसलिए लोगों को हाथ धोकर पीछे पड़ जाना चाहिए। ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात और भी कहते हैं। वो कह रहे हैं अंग्रेज़ों ने किया क्योंकि अंग्रेज़ों को इससे लाभ मिलता है, हो तो आज भी रहा है। अब अगर आप इस पूरे परिदृश्य को देखें, इसमें एक बात उन्होंने और कही है लेख में, और वो लेख कही है कि क्लास कॉन्शियसनेस जो होती है, वर्ग चेतना, वो जब मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है और शहीद भगत सिंह ने भी लिखा है कि वर्ग चेतना एक ऐसी चीज़ है जो हमको दंगों से बचा सकती है। बाकायदा लिखते हैं कि 17 में ज़ारशाही के रहने तक बहुत सारी आपस में झगड़े लड़ाई थी। जब सोवियत क्रांति हुई, वर्ग चेतना आई, तो सारे झगड़े बंद हो गए और सारे कर्मचारी मिलजुल कर रहने लगे। यहाँ तक कि जो फैक्ट्रियों के मज़दूर थे उन लोगों ने मिलजुल कर दंगे ख़त्म करने की कोशिश की, तनाव कम करने की कोशिश की। अब वर्ग चेतना क्या होती है, ये इन दोनों जो विद्वानों ने शब्द का इस्तेमाल किया है उसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। वर्ग चेतना सरल भाषा में ये होती है कि इस धरती पर दो ही जात होती है, एक गरीब जात होती है, एक अमीर जात होती है। जो गरीब जात होती है वो दुनिया भर के अधिकार रखती है, हर चीज़ पे उसका ही हक होता है। हम अपने आसपास देख रहे हैं लगातार, सारा बैंक का लोन उनको मिल जाएगा, सारी ज़मीनें उनको मिल जाएंगी, सारे संसाधन उनको मिल जाएंगी, कानून उनके लिए समझौता कर सकता है, यहाँ तक कि सरकार दबाव डाल के ज़बरदस्ती करके उनका कोयला भी इंपोर्ट कर सकती है। ये आप मेरे अनंत वीडियो देखते होंगे। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपको ये एहसास रहे कि ये जो हिंदू मुसलमान है छद्म वर्ग हैं, ये क्लास जो है ये फेक क्लास है, शूडो क्लास है। ये इससे हमारी समस्याओं का लेना देना नहीं है। बेरोजगार की जात बेरोजगार होनी चाहिए, भूखे की जात भूखी होनी चाहिए। इसी तरह से जो शोषित है, गरीब की एक जात है और अमीर की एक जात है। सिर्फ दो ही जात होती हैं। और जब हम समझ जाएंगे कि हमारी जात वाला कौन है, हमारी जात का दुश्मन कौन है, उत्पादन के साधनों को हम अपनी जात के दुश्मन से छिनाने की कोशिश करेंगे, उसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेंगे। ये वो कहते थे, वामपंथी विचारधारा से पीड़ित थे। उस दिन समाज में ये जो दंगे वाला पूरा का पूरा माहौल है ये बदल जाएगा। और मैं भी कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जब हम अपनी रोजी रोटी आर्थिक विषयों पे सोचने लगेंगे तो ये तनाव ख़त्म हो जाएगा। दुनिया के 12, 14, 16 कितने देश हो गए हैं, वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर नूपुर शर्मा पे सख्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ चिरकुट वहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं इनका बहिष्कार कर दूंगा, सामान का, भारत के मज़दूरों को नौकरी से निकाल दूंगा, तो आप समझिए ये वही सब हो रहा है जो यहाँ भी होता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ये जो देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये सारे के सारे कोई शरीयत पे चलने वाले देश नहीं हैं। ये सब लोकतांत्रिक देश भी हैं। इसमें ऐसे देश भी हैं जिनका सेकुलर संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुमत में मुसलमान आबादी है। उनको लगता है कि हम बहुमत को अपने साथ लेके चलेंगे, इनको मना लेंगे, इनको लुभा लेंगे तो हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी।
सरकार की ताकत मजबूर हो जाएगी, सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। और इसलिए वो नूपुर शर्मा को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि उसने सही किया क्या। मेरा मानना ये है कि सही और गलत है ही नहीं। नूपुर शर्मा सिर्फ एक मोहरा है उस पूरे के पूरे दिमागों को करप्ट करने वाले प्रचार तंत्र का एक शिकार है, जो लगातार हम सब के आसपास नफरत फैला रहा है। नूपुर शर्मा ने वो धर्मशास्त्र पढ़ के, किताबें पढ़ के वो लाइनें नहीं निकाली होंगी जो उन्होंने वहाँ बोली हैं। वो लाइनें उन्होंने कहीं ना कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ी होंगी। हो सकता है कि वो लाइनें उनके जैसा सोचने वाले लोगों के बीच में प्रसारित होती हों, वितरित होती हों, और उन लाइनों को उन्होंने बहुत अच्छा मान लिया और बोल दिया। मैं नहीं मानता कि वो बहुत अध्ययन करके, बहुत गहराई से कोई चीज़ पता लगा के किसी धर्म पे बहस खड़ी करना चाहती हूँ। अगर वो ऐसा करना चाहती तो मुझे नहीं लगता इसमें आपत्ति कोई बात है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किसी भी धर्म की आलोचना, निंदा नहीं, और मैंने बहुत विस्तार से उस वीडियो बनाया है। मेरा मानना ये है कि हम जहाँ तक आज पहुँच गए हैं, ये सुधार से पहुँचे हैं, हम बदलाव से पहुँचे हैं। दुनिया भर में बहुत तरह के हिंदू ऐसे हैं जो अपने हिंदू वैल्यू सिस्टम में, अब हिंदू तो सनातन धर्म में बहुत सारे धर्म सब अपने मिले हुए हैं, तो किसी न किसी से मैच कर जाता है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जिनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति अलग है। अभी हाल में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 4 शादियों का प्रोविज़न है, लेकिन लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 तलाक का प्रोविज़न है, लोग उसे चूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था ज़्यादा बच्चे पैदा करने से लोग बच रहे हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा। इसी तरह से कहीं के किसी देश के मुसलमान कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, एक जगह के मुसलमान दूसरी जगह के मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते हैं, ये सब चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा एक परिणाम है एक ऐसी सतत विचार प्रक्रिया का जिसमें हम अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्था को बदलते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि राजा राम मोहन राय ने इस देश में सती प्रथा को ख़त्म किया। अगर आप सती प्रथा के खिलाफ उसको आवाज़ नहीं उठाने देते तो आज भी हम जिंदा अपनी परिवार की जो निकट संबंधी महिलाएं हैं उनको ज़िंदा जला रहे होते और खुश हो रहे होते। तो ये कुल मिला के ये चीज़ें बताती हैं कि जो हमारा जो सामाजिक सोच होना चाहिए वो हमारा आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक चीज़ें बदल देते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान जो कपड़े पहनते हैं वो उनके धर्म के अनुरूप तो नहीं है, वो जो खाते हैं वो उनके धर्म के अनुरूप तो नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना धर्म को मानना उतना मान रहे हैं। लेकिन अगर आप शुद्धतावादी विवाद में आएंगे, आप तुलनात्मक विवाद में आएंगे तो आपको आमिर खान का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। आप क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अलग पहचान के दिखाई देते हैं आपको। तो मतलब की बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये झगड़े किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं और ना टिप्पणियों से किसी विराट धर्म का कुछ बिगड़ने वाला है। एक धर्म वाला दूसरे पे टिप्पणी करे, दूसरे धर्म वाला पहले पे टिप्पणी करे, इससे कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। बिगड़ता अनुयायियों का। जिस आदमी को आप मार देते हो दंगे में, सड़क के किनारे ठेले पे सो रहा होता है, उसको ज़िंदगी में भी नहीं पता होता कि क्या होता है धर्म, क्या नहीं होता है। जितना उसने सुन रखा वही गोल रोल बोल रहा होता है। ज़्यादातर दंगे में मरने वाले धार्मिक लोग नहीं होते हैं, वो सिर्फ इस बात का शिकार होते हैं क्योंकि वो किसी एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जो किसी एक ख़ास धर्म का होता था और उसके पिताजी उस धर्म के थे। वो पैदा हो गए, वो भी उस धर्म के बन गए, उनको पता ही नहीं था उनको, लेकिन मरना पड़ेगा क्योंकि सांप्रदायिक हैवान कहता है इसको मार दो। ये होता है। इतना मैं कहना चाहता था। हम लड़ सकते हैं, अनंत लड़ सकते हैं। आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं नूपुर शर्मा की गलतियों की, बीजेपी की गलतियों की, कांग्रेस की गलतियों की, या ओवैसी के बयानों की बना सकते हैं, अकबरुद्दीन के बयानों की बना सकते हैं। वो जो पाकिस्तान से एक सज्जन आके यहाँ आग लगाते हैं उनकी भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो लिस्ट है ये बनाएंगे, ये क्या है? ये एक्चुअल और रियल क्लास कॉन्शियसनेस है या ये स्यूडो क्लास कॉन्शियसनेस है? ये रियल नहीं है, ये स्यूडो है। धर्म भी आपके रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बना हुआ है और धर्म जिस काम के लिए बना हुआ है उस इश्यू को छोड़ के
आप धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हो, और जो चीज़ धर्म करना चाहता है, गरीबों के कल्याण की बात करता है, दूसरी बातें करता है, वो करने के बजाय आप धर्म विरुद्ध आचरण धर्म के लिए करते हो। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दो जात होती हैं, एक गरीब होता है, एक अमीर होता है। अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनके भविष्य का ख्याल रखो। जिस दिन ये सब करने लगोगे, नेता लोग भी धर्म की राजनीति छोड़ देंगे। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आप करते हो। ये जो नेता नाम के नेता हैं, ये नेता नहीं हैं, ये पिछलग्गू हैं, ये लीडर नहीं है, ये फॉलोअर्स हैं। ये वो करते हैं जो बिक जाए वो बाज़ार में लेकर आते हैं। ये समाज को अच्छी चीज़ें बेचने के लिए नहीं बनाते हैं। ये जो बिक जाए, चाहे ये मीडिया हो, चाहे वो नेता हो। जनता कहेगी मुझे कूड़ा खाना है तो कूड़ा थाल में सजा कर ले आएंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि कूड़ा आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आप अच्छे बनो, नेता अपने आप अच्छे बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अच्छा सोचें। नमस्कार, जय हिंद।